अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी तैयारी थी पिकनिक पे जाने की। हम जा रहे थे पिकनिक कर ली। इसके लिए हमें एक सामान पैक करना था, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू मैं आपको भी दूं कि क्या क्या सामान हमें ले जाना ज़रूरी होता है। मैंने अपने साथ रखा ब्लॉक, उसके साथ रखी एक बीबी क्रीम जिसके साथ मुझे मेकओवर करने में आसानी होगी। एक लिपस्टिक रखी, एक परफ्यूम रखा। परफ्यूम की तरह की ये बॉडी स्प्रे है और ये मेरा फेवरेट है। उसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, अक्सर औक़ात में इसे इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने वैसलीन रखी। इसी के साथ मैंने वैसलीन का लोशन भी रखा क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है। बस ये कुछ सामान था जो मेरे मेकओवर का था। इसके साथ मैं आज जो तैयार होंगी उसमें मैं ये सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। जाते वक्त मैं जो तैयार होंगी, मैंने एक आई शेडो किट ली है इस यूज़ करने के लिए। एक मैंने वैसलीन लोशन लिया है, साथ मैंने एक लिपस्टिक ली है, बीबी क्रीम ली है और जस्ट मस्कारा लिया है। लेकिन मैंने ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल नहीं की थी। मैंने जस्ट बीबी क्रीम का यूज़ किया था और लिपस्टिक का यूज़ किया था एंड मस्कारा बस। और बॉडी स्प्रे तो मस्ट है। और अच्छा, साथ में मुझे ये फ़ेस वॉश भी लेके जाना था। ये फेबुला का गोल्ड मिल्क फ़ेस वॉश है और ये हर स्किन टाइप पे सूट करता है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप भी अगर चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैंने एक कंघा रख लिया था। अच्छा, बेसिकली इसमें मैंने बहुत मिनिमम सी चीज़ें रखी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे इस्तेमाल में भी नहीं आई। इसके साथ मैंने कुछ मेडिसिन्स रख ली थी, जैसे कि अगर रास्ते में हमने कोई चीज़ ऐसी खा ली कि गला वाला ख़राब हो जाता है। असल में मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को डस्ट एलर्जी है, तो हमारे साथ तो ये मसला अक्सर हो जाता है। तो मैंने स्ट्रेप्सिल रखी थी, एक एंटी एलर्जिक टैबलेट रखी थी, साथ मैंने पेन किलर रखा था, मैंने पैराडोल रखा था जो मेरे काम आ सकती थी। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने सेफ्टी पिन और ड्रॉप पिन रख ली थी जो कि मुझे ज़रूरत पेश आ सकती थी। एक मैंने एक्स्ट्रा क्लचर रखा था, साथ में क्लिप्स रखे थे क्योंकि मेरी हेयर कटिंग हुई हुई है तो मुझे थोड़ी परेशानी होती है। उसके साथ मैंने रखा एक एक्स्ट्रा पोनी और एक एक्स्ट्रा छोटा क्लचर। ये मेरा सामान हो गया है तमाम पैक और वक्त हो गया है शाम का। मिड में मैंने थोड़ा सा ये किया है कि मैंने कुछ खाने के लिए रास्ते में स्नैक्स बना लिए थे, जिसमें मैंने शवरमा बनाया था, चना चाट बनाया था और उसकी रेसिपी मैं सेपरेटली भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और वो बहुत मज़े की बनी थी। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे घर के लिए, यानी कि मैं गई अपने घर, हम वहाँ तैयार हुए और उसके बाद हमने करली का सफ़र स्टार्ट किया था। और ये मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। जब हम घर से निकले थे तो कोई शाम का वक्त था, मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत हसीन मौसम था। और बस ये देखें, हम निकल गए यहाँ से अपने घर के लिए। और ये बीच में मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत शॉर्ट टाइम था मेरे पास तैयार होने के लिए, तो मैंने वहाँ की वीडियोस नहीं कैप्चर की हैं। साथ ही हमारे कुछ रास्ते के व्यूज़ हैं। उसके बाद हमें भूख लग गई थी तो हमने ये रास्ते में शवरमा खाया था और ये बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी बना था। आपने इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, वो मेरे चैनल पे मौजूद है और आपने मुझे कमेंट में भी बताना है कि ये कैसे बने थे। और ये कुछ रात के रास्ते का व्यू है। हम यहाँ रुके थे थोड़ी देर के लिए कि जिससे फ्रेशन अप होना था वो फ्रेश हो जाएं। और ऑलमोस्ट ये सुबह का वक्त है, कुछ वक्त में सुबह हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ कुछ देर रुके थे तो मैं भी बहुत थक गई थी बैठे बैठे, तो मैं भी बाहर आ गई थी कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए। और ये वक्त बहुत बहुत हसीन हो रहा था। अब वैसे तो इस वक्त बहुत अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे रोशनी हो गई थी, हमारे निकलते निकलते रोशनी हो गई थी। फजर का वक्त भी हो चुका था। देखें, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से रोशनी होने लगी है जब हम वहाँ से निकले हैं तो। और व्यू भी बहुत प्यारा था, सुबह का व्यू भी बहुत प्यारा था और वैसे भी व्यू बहुत हसीन था, बहुत हसीन था। ये मेरा दूसरा विज़िट था करली का और मेरा पहला एक्सपीरियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। इसीलिए मैंने सेकंड टाइम भी इसे प्लान किया और मेरा सेकंड एक्सपीरियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। और ये मेरे हस्बैंड के साथ मेरी पहली लॉन्ग जर्नी है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। मैंने बहुत इन्जॉय किया अपने हस्बैंड के साथ और बहुत अच्छा रहा सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह।
आपने व्यूज़ को देखना है और आपने एंजॉय करना है और आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप में से जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं क्या वो कभी करली गए हैं या नहीं गए, और अगर गए हैं तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा करली का। और उन्होंने मुझे रिव्यूज़ ज़रूर देना है और उन्होंने मुझे वीडियो पे कमेंट भी करनी है कि उन्हें मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, मुझे कमेंट करके बताएं भी। और अगर कोई मुझे सजेशन देना चाहे कि मैं अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बता सकते हैं, ठीक है। और आप इस व्यू को एंजॉय करें। ये हमारे बस की व्यू है सारे रास्ते की। और मुझे पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मुझे सफ़र बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मुझे मंजिलों से ज़्यादा सफ़र पसंद है। मुझे अच्छा लगता है अच्छी अच्छी जगहों पे जाना, ख़ासकर जहाँ ग्रीनरीज हो। अच्छा, इस सफ़र की खासियत यही है यहाँ मुझे बहुत सारी ग्रीनरीज देखने को मिली, थोड़ी दरिया मिला और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन ऐसा था जो खेत जैसा लग रहा था, यानी कि बहुत अच्छी सी वाइब थी। जगह जगह ऐसा था कि पानी के छोटे छोटे से तालाब बने हुए थे, तो बहुत ही हसीन मंज़र था अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। बिल्कुल आप अपने एरा से निकल के कहीं अच्छी जगह जा रहे होते हो या किसी ऐसी जगह जा रहे होते हो जो आपको पीसफुल लग रही होती है। मुझे ग्रीनरीज बहुत पीसफुल लगती है, मुझे बहुत पसंद है। इस वजह से भी मैंने करली का प्लान किया कि यस, करली हमें जाना चाहिए क्योंकि कुछ चेंज होता है, कुछ अच्छा लगता है। और सबसे अव्वलीन बात यह है कि मुझे सफ़र पसंद है, तो इसलिए ये थोड़ी सी लॉन्ग जर्नी थी, इसलिए मेरा थोड़ा इस पे वो था कि मुझे जाना ही जाना है, मुझे जाना है, ये सफ़र मुझे करना है, मुझे बहुत पसंद है। इस हसीन सी जर्नी में मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, मेरी सास थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंजॉय किया। और जब हम करली पहुंच गए थे तो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि हम ज़्यादा पिक्चर कैप्चर कर सकते, तो इसलिए हमने वहाँ की ज़रा कम ही पिक्चर कैप्चर की है। लेकिन रास्तों की मैंने बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी वीडियोस ली हैं जो कि मुझे पसंद भी है। बाद में भी मैं इसे देखूँगी तो मैं खुश होती रहूँगी क्योंकि इसमें ग्रीनरी से बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है। और हम रास्ते से अब हम पहुँच गए हैं शाकीक। हमने शाकीक के मज़ार जाना था सबसे पहले और उसके बाद फिर हमें करली का सफ़र करना था, तो हम आ गए हैं शाकीक। यहाँ पे हम जा रहे हैं, ये रास्ते हैं जैसे कि अब ये बिल्कुल फजर के बाद का वक्त है, सुबह का वक्त है, तो लोग सो रहे हैं। यहाँ पे हम मज़ार आ गए, हमने यहाँ वज़ू वगैरह किया, फातिहा पढ़ी और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए थे। ये मज़ार के व्यूज़ हैं, जो मज़ार में जो भी चल रहा था ये उसके व्यूज़ हैं। फिर हम मज़ार में दाखिल हुए और जस्ट हमने फातिहा वगैरह पढ़ी और फिर हमने वापस आके हमने चाय पी थी और उसके बाद हम गाड़ी की तरफ चले गए थे क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस था। हम थोड़ा लेट निकले थे तो बहुत शॉर्ट नोटिस था, हमें यहाँ से निकलना था। अच्छा, मैं अंदर नहीं जाती तो मैं अंदर नहीं गई थी, मैं बाहर ही थी। मैंने बाहर ही फातिहा पढ़ी, बाहर ही सब कुछ किया। ये मैंने बाहर से ही वीडियो बनाई है, मैं अंदर नहीं जाती इसलिए मैं अंदर नहीं गई थी। अब मैं आपको ये शाकीक का व्यू दिखा रही हूँ कि ये मज़ार है और इसका व्यू कैसा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा सा सजा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही हसीन वाइब दे रहा था माशाल्लाह। आपने मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि आप कभी शाकीक के मज़ार गए हैं या नहीं गए। ये मेरे शाकीक के मज़ार का भी दूसरा विज़िट था और ये शाकीक के मज़ार के पीछे की साइड है जहाँ मार्केट लगती है। मार्केट से थोड़ा अंदर की तरफ जाकर ये कोई छोटी सी दरिया टाइप का है या नदी टाइप की है और ये इतना हसीन लग रहा था, इतना हसीन लग रहा था कि मैं आपको नहीं बता सकती। इसकी जो खूबसूरती है ना, ये बिल्कुल भी कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था जितना ये लाइव हसीन लग रहा था, जितना कि मेरी नज़रों से हसीन लग रहा था। उसके बाद हम आने लगे तो हम क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए थे तो ज़्यादा शॉप्स नहीं खुली हुई थी, 1-2 शॉप्स खुली हुई थी, तो हमने थोड़ी सी वहाँ से शॉपिंग की। उसके बाद हम चाय पीने चले गए थे, हमने चाय पिया। चाय पीने के बाद हम वापस आए अपने बस की तरफ। तो हम सबसे पहले आ गए थे बस की तरफ, तो हम इंतज़ार कर रहे थे बाकी सबके आने का। उसके बाद सनराइज़ हो रहा था तो मैंने सनराइज़ को कैप्चर किया। सनराइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत हसीन लग रहा था। और पर्सनली मुझे सनराइज़ और सनसेट देखना बहुत पसंद है और खैर यहाँ का तो व्यू भी बहुत प्यारा था। तो फिर हमने सनराइज़ देखा, सनसेट देखा। उसके बाद ये हमारी बस है जिस पे हम इंतज़ार कर रहे हैं, सब आएंगे तो हम इस बस में सवार होंगे और फिर जाएंगे करली की तरफ।
और ये मेरे हस्बैंड और मेरी सास हैं। और ये व्यूज़ देखें, व्यूज़ इतने हसीन है कि मैं बार बार सनराइज़ को ही देख रही थी और इस बहते हुए पानी को देख रही थी। और ये मुझे कोई इतना हसीन लग रहा था, माशाल्लाह इतना हसीन लग रहा था। उसके बाद फिर लोग आना शुरू हो गए। बस वाले भाई ने भी बस का गेट खोल दिया कि जो अंदर आना चाहे आ सकता है। इतनी देर से हमारे लिए नो एंट्री का बोर्ड था। उसके बाद हम यहाँ आकर बस में सवार होने लगे। सब तकरीबन आने लगे थे, सब यहाँ वहाँ घूम रहे थे। हम जल्दी आ गए थे कि शायद हम लेट ना हो जाए। उसके बाद अभी भी टाइम था बस निकलने में, तो मैं बाहर के व्यूज़ को अभी भी कैप्चर कर रही थी। बहुत ही अच्छा व्यू था और यहाँ पे मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी। और फिर हम बस में सवार हुए और निकल गए करली की तरफ। ये डिज़र्ट्स, ये खूबसूरत सी ग्रीनरीज और ये सैंड वाला समुंदर, जो है समुंदर नहीं है तरह का सैंड वाली जो लेक है, ये मैंने सिर्फ यहाँ के रास्तों में देखी है और मुझे ये इतनी हसीन लगी कि मैं आपको नहीं बता सकती। और ये कैमरा बिल्कुल भी इसको और इसकी खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर पा रहा, जितना हसीन इधर हकीकत लग रहा था। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ज़ाहिर है जब आप अगर करली गए होंगे तो आपने भी ये व्यू देखा होगा और आपको ये व्यू कैसा लगा। मुझे ये व्यू बहुत हसीन लगता है। जब मैं पिछली बार गई थी तब भी मुझे ये व्यू बहुत हसीन लगा था और अभी भी मुझे ये व्यू बहुत हसीन लग रहा है, बहुत हसीन लग रहा है। और मैंने इसको कैप्चर भी किया है। यहाँ बोट्स वगैरह भी चल रही हैं और ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। ये आपको वीडियो में भी समझ आ रहा होगा कि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल आइलैंड टाइप का है और ये इतना हसीन लग रहा है ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। उसके बाद हम व्यूज़ के साथ साथ एक छोटे से बच्चे के साथ एंजॉय भी कर रहे थे। ये भी बेचारा रात जाके थक चुका था, इसे भी नींद आ रही थी और ये मुझे बार बार देख के रो रहा था। पहले मुझसे खेल रहा था, उसके बाद मुझे देख के ये रोना शुरू हो गया। लेकिन इसके साथ हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत प्यारा सा बच्चा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद दोबारा हम व्यूज़ की तरफ आ गए और अब हम शायद करली में दाखिल होने वाले हैं। अभी तो खैर बहरहाल डिज़र्ट्स चल रहे हैं, ये डिज़र्ट्स है। ये बिल्कुल मिला जुला पूरा, यहाँ पे आपको हर तरह के व्यूज़ मिल जाएंगे। आपको डिज़र्ट्स मिल जाएंगे, आपको पहाड़ मिल जाएंगे, आपको दरिया मिल जाएगा, आपको सब कुछ इस रास्ते में मिल जाएगा। ये हम करली के पोर्शन में दाखिल होने लगे हैं। अब बस हम एंट्री गेट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम करली में दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे पार्किंग की तरफ। अभी हम करली में दाखिल होने वाले हैं और यहाँ पे भी काफ़ी सारी बोट्स थी। बहुत अच्छा सा व्यू था, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हसीन लग रहा था, बहुत हसीन लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ बहुत सारी बोट्स भी थी। अब हम यहाँ से जब आगे जाएंगे तो हमारा एंट्री गेट आ जाएगा। इस एंट्री गेट से हमने अंदर जाना है। उसके बाद थोड़ा ड्राइव के बाद हमें पार्किंग मिलेगी और जो पार्किंग बहुत मुश्किल से मिल रही थी। हालांकि हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे, हम 9 बजे पहुँच चुके थे और जब पिछली बार हम आए थे तो हम बहुत लेट हो गए थे, हम 12 बजे पहुँचे थे करली। लेकिन यहाँ हम 9 बजे पहुँच चुके थे और उसके बावजूद भी पार्किंग की जगह बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी, बिल्कुल भी पार्किंग अवेलेबल नहीं थी। बहुत मुश्किल से हमें पार्किंग मिली। उसके बाद हमने पार्किंग की और हमने हट पहले से बुक किया हुआ था तो हमें हट भी मिल गया, अदरवाइज़ हमें हट लेने में बहुत मुश्किल होती। आप पार्किंग देख सकते हैं, कितना क्राउड है, कितना क्राउड है कि मैं नहीं बता सकती। ये पार्किंग आपको बताएगी कि किस लेवल पे क्राउड है यहाँ पर। और फिर शायद आपको नज़र भी आए कि जो लेक है उसके किनारे कितनी ज़्यादा आवाम है, इतना क्राउड है, बहुत क्राउड है, बहुत। जैसे कि क्राउड आप खुद भी देख पा रहे होंगे किस लेवल पे क्राउड है, कितनी आवाम आई हुई है। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, हमने अपना सामान सेटल किया, अपने हट में हमने दरी वगैरह बिछाई। उसके बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम चले गए पानी की तरफ
और फिर हमने पानी में इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया हमने। उसके बाद हम वापस अपने हट में आ गए थे, तो हमने चेंज वगैरह कर लिया था और हमने उस वक्त तक बिल्कुल भी कोई वीडियो कोई पिक्चर कैप्चर नहीं की थी। फिर हमने बाद में खाना वाना खाने के बाद हमने फिर अपना मोबाइल निकाला, हमने वीडियोस कैप्चर की, हमने थोड़ा इंजॉय किया और उसके बाद फिर हम पैकिंग की तरफ चले गए, अपने हट में चले गए। हमने पैकिंग की अपने वापस जाने की, सारा सामान सेटल किया। उसके बाद हम बस में चले गए और सामान वगैरह लोड होने के बाद फिर हम भी घर की तरफ निकलने की तैयारी में थे। अब बस यहाँ का क्राउड भी कुछ कम होने लगा है, लोग बहुत कम हो गए हैं, शाम का वक्त हो चुका है, सनसेट होने ही वाला है और काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है क्राउड में, लेकिन अभी भी लोग मौजूद हैं और मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। इसमें हमने कुछ अपनी पिक्चर्स कैप्चर की, कुछ हमने वीडियोस बनाई जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बस हम आ गए हैं अपने हट की तरफ और ये हमारी बस है और ये अभी बिल्कुल रेडी है वापस जाने के लिए। हम अपना सामान पैक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोडिंग करेंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये हमारे वापसी की वीडियो है और ये हाईवे की वीडियो। यहाँ पे भी काफ़ी गाड़ियों का रश था, बहुत सी गाड़ियाँ मैंने देखी आती जाती हुई और जब मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया तो गाड़ियाँ रुक गई, गाड़ियों का क्राउड कम हो गया। तो खैर ये हाईवे की वीडियो है और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम पहले यहाँ रुके थे तो उस वक्त कोई रात का वक्त था, अंधेरा हो रहा था और अब जब हम वापसी पर हैं तो अब रोशनी है, अब बहुत साफ़ नज़र आ रहा है सब कुछ कि किस तरह का एरिया है, माहौल है, क्या लोग है। और हाईवे बहुत ही अच्छा लग रहा था, लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल सुकून पुरसुकून इन्वायरमेंट था। और वापसी में हमने यहाँ हमने स्टे किया थोड़ी देर, हमने यहाँ चाय पी और कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम यहाँ से निकल पड़े घर के लिए। और रास्ते में इतनी कोई नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि मैं नहीं बता सकती आपको किस लेवल पे हमें नींद आ रही थी। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और बहुत यानी कि अच्छा सफ़र था, बहुत अच्छा था, हमने बहुत इन्जॉय किया। अब आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।